सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे मैथ का। भाई बहुत लेट हो चुका है और आई होप क्या मुझे पता है, बिल्कुल भी सही तरीक़ा से पता है कि सारे बच्चे, एक भी बच्चे नहीं होंगे, सारे बच्चे बहुत गुस्सा होंगे हमसे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, सर बिल्कुल भी क्लास पे नहीं आ रहे हैं, एक दिन भी क्लास नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट्स भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, सर को तो टेंशन ही नहीं है हमारा। तो सबको पहले हमारी तरफ से सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि माँ का तबीयत ख़राब हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी भी ख़राब ही है, ठीक ना। तो शायद हो सके तो एक सप्ताह बाद ऑपरेशन है, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, प्रॉब्लम था थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अब मैं रेगुलर आने लगूंगा, ठीक ना। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और मेरा जिम्मेदारी है आपका सिलेबस खत्म करवाना, हम करवा देंगे और अच्छे तरीक़े से करवाएंगे। ये नहीं कि सब जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म करवा दिए, बिल्कुल भी नहीं, आराम तरीके से। थोड़ा हो सके तो आप लोग को एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग को क्या पता दिन में 2 क्लास हो जाए, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब लेट हो गया है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सही तरीके से कर लेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और इतना दिन में बहुत कुछ पढ़े होंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, मैथ भी कहीं ना कहीं कुछ पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए एक्सरसाइज 1.2 शायद कर लिए थे, हमको जहाँ तक याद है। हम लोग 1.3 करेंगे आज। क्या करेंगे? 1.3, ठीक। 1.3 प्रश्नावली आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइएगा, सभी बच्चे एकदम भाई तैयार हो जाइए कि सर अब तो क्लास स्टार्ट होने वाला है। हाँ भाई, क्लास स्टार्ट होने वाला नहीं, हो गया है। हाँ, चलिए क्लास स्टार्ट हो गया है और सही बच्चे ज्वाइन हो जाइए। सही बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा भाई सभी के पास कि हाँ भाई फिर से क्लास ज्वाइन हो गया, आप लोग आ जाइए। जो बच्चे गुस्से हैं भाई प्लीज़ गुस्सा मत रहिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग 1.3 करने वाले हैं। ये 1.3 जो है ये थोड़ा कठिन माना जाता है और हर बार इससे सवाल आते ही आते हैं 1.3 से, ठीक ना। ये सिद्ध करने वाली बात है। इसमें बहुत बच्चे याद ही कर लेते हैं, हमको भी यही सोचते हैं कि बच्चे को याद ही कर लेना चाहिए। ये सारा चीज़ याद ही करने वाला हो जाता है, ठीक ना। कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम आपको पूरा समझाएंगे कि आखिर कैसे सिद्ध किया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा और जो बच्चों को ना समझ में आए, 2-3 बार उसको बनाइएगा, याद कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक ना। एक ही तरह का सवाल आता है 5 नंबर में, कभी कभी पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। अब 5 नंबर में पूछ दिया तो भाई बहुत बढ़िया है। या फिर 2 नंबर में तो हर बार पूछता ही है कि 3 + √2 एक अपर में संख्या है या 1 + √2 एक अपर में संख्या है, इसको सिद्ध करके बताइए। तो ये हर बार पूछता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1.3 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर कठिन होने वाला है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो एकदम ध्यान लगा के, पूरा ध्यान आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, टीवी के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ पे, और एक कॉपी पेन आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी 1 घंटा के लिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ बैठ जाइए और इसको देखिए, ठीक है ना। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको होमवर्क भी देंगे हम, तो उस हिसाब से आप लोग होमवर्क भी बनाइएगा, ठीक। तो पहला क्या करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, नॉर्मली बच्चे याद ही कर लेते हैं, ठीक ना, और समझ जाइए। हम वैसे तो पूरा समझाएंगे, नहीं समझ में आए तो इसको 1-2 बार लिखिएगा कॉपी में, आपको खुद ही रिवाइज हो जाएगा। इसमें जो भी आता है √5, √7, √2 सब एक ही तरह का सवाल आते हैं, एक ही तरह से बनते हैं, ठीक ना। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है, आपको सारा संख्या पढ़ा चुके हैं। यस सर, √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ सर, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। कहता है सिद्ध करके बताइए कि कैसे है। तो बोलता है अच्छा तुमको सिद्ध करके बताना है, तो चलो बताते हैं।
तुम बोल रहे तुम किसी से पूछे कि बताए, तुमसे कोई पूछा कि √5 एक अपरमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करोगे? बोले सिद्ध करोगे, तुमको क्या लगता है? तो बोलेगा हमको तो लग रहा है कि परमेय संख्या है, सिद्ध करके बताओ कैसे अपरमेय संख्या है। तो बोलोगे अच्छा तुमको लग रहा है परमेय संख्या है, तो चलो मान लेते हैं, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपने दोस्त को बोले चलो तुम बोल रहा है √5 एक परमेय संख्या है, तो मेरे बात मान लेते हैं कि √5, चलो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो बोलता अच्छा तुम मान लिए? तो बोलते नहीं अभी तो माने हैं, अभी देखते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। तो बोलता है चलो देखो, तो अगर जो √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है ना, अगर जो √5 एक परमेय संख्या है, तो जहां ये किसके रूप में होना चाहिए? p और q पूर्णांक होगा। सर ये क्या बोल दिए सर? अभी बच्चों, ये उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो परमेय संख्या नहीं पढ़े हैं। अगर जो √5 एक परमेय संख्या है तो p/q के रूप में होना चाहिए √5, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 भी होना चाहिए। हाँ, तो वही चीज़ तो लिख दिए। हम अपने दोस्त को, तुम्हारा दोस्त बोला कि हम तो √5 को परमेय संख्या मानते हैं, और तुम बोला कि नहीं हम अपरमेय संख्या मानते हैं। तो बोला सिद्ध करके बताओ कैसे तुम अपरमेय संख्या मानते हो। तो बोलता कि चलो मान लेते हैं, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। तुम अपने दोस्त को बोला कि चलो तुम्हारा बात माने, तुम अपने दोस्त को बोले कि चलो तुम्हारा बात माने कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्त बोला हाँ ठीक है मान लिए। अगर जो √5 एक परमेय संख्या है तो p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा हाँ, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तुम्हारा दोस्त बोलेगा हाँ, ये तो परमेय संख्या कहता है। तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा हाँ। अब आगे चलो, अगर √5 एक परमेय संख्या है तो √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर √5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपने दोस्त से पूछे चलना कि अब तुम ही बताओ कि √5 एक परमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों, तो अपने दोस्त को बोलो दोनों तरफ वर्ग कर दे इसमें। तो बोलता है वर्ग करने पर, तुम दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा क्यों वर्ग क्यों कर रहे हो, दोनों तरफ मत करो। तो बोले अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तुम्हारा दोस्त बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, तुम ही बोलना क्या फर्क पड़ता है। हम अब मान लो 2 भाई है, हम उसको 5 रुपया दे दिए, इसको मम्मी उसको 5 रुपया दी, इसको 5 रुपया नहीं दी, तब तो मारना हो जाएगा मम्मी से। लेकिन मम्मी अगर जो दोनों को 5-5 रुपया दे देती है तो क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं सर, वो भी अपना खुश, ये भी अपना खुश, सब जैसे चल रहा था। लेकिन एक को दे देने पे मार हो जाएगा। तो सर हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, दोनों तरफ वर्ग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तरफ करते तो प्रॉब्लम होता। तो सर दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो तुम्हारा दोस्त बोला चलो ठीक है कर दिया। तो √5 का वर्ग क्या होता है? 5, √5 गुना √5 5 होता है, और p/q का वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ। तो अपने दोस्त से पूछे चलना यहाँ तक सही कर रहे हैं ना? हाँ सही कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, अपने दोस्त से बोलना कि तुम ही बताओ ये 5 बराबर p², q² को हम लोग q इंटू q लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, q² को q इंटू q लिख सकते हैं, क्योंकि q इंटू q² ही होता है। यस सर, ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इसमें से एक q को इधर भेज दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 5 एक q इधर गया बराबर p² बटे q। क्या आ गया? p² बटे q, जहाँ p और q, एक मिनट, जहाँ p, q और 2q पूर्णांक है। हमको पता है कि, अब देखिए p, एक मिनट, p, q, एक मिनट गड़बड़ा गया, हाँ, जहां हम लोग क्या जानते हैं, जहां p, q तथा 5q एक पूर्णांक है। ये सारी संख्या पूर्णांक ही ना है? हाँ सर, पी क्यू को पूर्णांक माने ही थे, पी क्यू पूर्णांक ही हो गया, और 5q भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि 5 एक पूर्णांक संख्या, उसको एक पूर्णांक संख्या से गुना किए हैं, तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही संख्या आएगा, ठीक ना।
लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न संख्या है। ठीक ना निशांत, एक मिनट। चलिए आइए हम क्या बताएं, P Q और 5Q पूर्णांक है सर। P Q 5Q ये सब पूर्णांक है, लेकिन P स्क्वायर और Q सर P स्क्वायर बटे Q ये तो एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या पढ़ाए थे ना, जो बटा के रूप में उसे भिन्न संख्या। तो एक पूर्णांक संख्या यहां पे बनाते हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा। पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जो कि यहां पे है सर। 5Q एक पूर्णांक है और P स्क्वायर बटे Q एक क्या है, भिन्न है। ठीक ना, नहीं पढ़ा है? आज भी नहीं है, भूल हो जाता है। क्यों कम डालिए रहा है, इसमें भी डाल दो, मिला देना इसमें भी। चलिए क्या बोले, P और Q और 5Q। देखिए 5Q तो पूर्णांक है, लेकिन ये P स्क्वायर बटे Q तो एक भिन्न संख्या है और बराबर हो सकता है? नहीं सर, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए एक पूर्णांक संख्या की भिन्न संख्या के बराबर आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं हो सकता है। लिखेंगे अतः, तब अपने दोस्त को बोलिएगा देखो पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर होता है। तुम्हारा दोस्त बोलेगा नहीं यार, बात तो तुम सही बोला। तो तुम बोला अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, हमारी मान्यता गलत साबित होती है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। हम लोग क्या माने थे, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित होता है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक कैसा संख्या है सर, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना? क्या किए, कुछ भी नहीं, वो बहुत ईजी है। क्या किए, सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको पता है, तुम्हारा दोस्त बोला, तुम बोले अपने दोस्त को, फिर से एक बार सुनाते हैं, ठीक ना, फिर से एक बार समझ लीजिए। तुम अपने दोस्त को बोले, तुम अपने दोस्त को बोले कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हारा दोस्त बोला नहीं परिमेय संख्या है। तो तुम बोला अरे पागल हो क्या यार, अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हारा दोस्त बोला ठीक है सिद्ध करके दिखाओ तो कैसे अपरिमेय संख्या है। तो तुम बोला कि अच्छा सिद्ध करना पड़ेगा। तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ करके दिखाओ। तो तुम लोग बोले कि अच्छा रुको करते हैं। तुम क्या बोल रहे थे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो बोला था हाँ हम तो यही बोल रहे हैं। तो चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो बोला अच्छा तो मेरा बात मान लिए। तो बोले हम मान तो लिए हैं लेकिन अभी सिद्ध करेंगे। तो बोलता करो। तो तुम ही बताओ, एक रूट 5 को परिमेय संख्या तुम बोल रहे हो। तो बोल रहा है हाँ बोल रहे हैं। तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक होगा। तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा हाँ भाई P और Q तो पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इक्वल 0 होगा। तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ ये भी सही है, तुम सही बोल रहे हो। तो बोले ठीक है। अब जो रूट 5 P बटे Q के रूप में होना चाहिए। तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ रूट 5 P बटे Q के रूप में भी होना चाहिए। तो रूट 5 बराबर P बटे Q, हाँ हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो तुम अपने दोस्त को बोला अरे दोनों को 10-10 रुपया दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। तो बोला बात तो सही है कर दो। तो तुम दोनों तरफ वर्ग किए। सर रूट 5 का वर्ग 5 हो गया, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को Q इंटू Q लिख सकते हैं। तो तुम बोले हाँ सर Q स्क्वायर को तो Q इंटू Q लिख सकते हैं। एक Q को इधर भेजे तो 5Q बराबर आ गया P स्क्वायर बटे Q। अब सर चूंकि PQ तथा 5Q की बात करें तो ये तो पूर्णांक संख्या है, परंतु P स्क्वायर बटे Q
पी स्क्वायर बटे क्यू, ये तो भिन्न संख्या है और दोनों बराबर दिखा रहा है। 5q एक पूर्णांक संख्या है, पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकता और यहाँ पे बराबर आ रहा है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। √5 एक परमेय संख्या है। हम लोग क्या लिखेंगे? √5 एक परमेय संख्या है। समझ में आया? जल्दी से समझ में आया तो बोल दीजिए हाँ। लाइव क्लास तो हो नहीं रहा, लाइव क्लास तो हो नहीं रहा है। श्री राधे। समझ में आया? चलिए हाँ सर समझ में आ गया सर। इसी टाइप में तो और क्वेश्चन इसी टाइप में एक और करवा देते हैं। चलिए बुक का नहीं है शायद वो, लेकिन फिर भी हम करवा देते हैं। वो डस्टर कहाँ गया भाई मेरा? वहाँ टांगा हुआ है, ये डस्टर लाने दीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग कुछ और लिख लेते हैं। उसमें √5 था, इसमें कुछ और लिख लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं, मान लीजिए जो आप लोग बोलिए √7 के लिए कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? √7 के लिए। कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। तो बोलेंगे हाँ चलो ठीक सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे सर? लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। वही चीज परिमेय संख्या है, सेम चीज वही करेंगे। पहले मान लेंगे कि माना √7 एक परमेय संख्या है। जहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब √7 एक परमेय संख्या है तो पी क्यू पूर्णांक होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। यस सर, ये होगा जहां पी क्यू पूर्णांक होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। यस सर, यानी हम लोग √7 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यस सर। अब फिर वही करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बता दीजिए आप लोग। कॉपी पीछे पढ़ाइए, हम लोग क्या किए थे। अब सर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी सर इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। तो √7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा सर? 7 हो जाएगा। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या किए थे सर? एक मिनट। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या किए थे सर? 7 बराबर पी स्क्वायर को ऐसे ही और क्यू स्क्वायर को क्यू गुना क्यू लिख लिए थे। उसके बाद क्या कर सकते हैं? 7 एक क्यू को इधर भेज देंगे। 7q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। अब ये एक आ गया भिन्न संख्या, सॉरी ये एक आ गया पूर्णांक संख्या और ये क्या आ गया सर? ये आ गया भिन्न संख्या। अब हमको पता है चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता किसके? भिन्न संख्या के। भिन्न संख्या के लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। बस पीछे वाला मिलाइए, एकदम सेम है उसी के जैसा। बस जहां जहां वहां 7 था यहाँ 5 है और बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो देखें ना कितना आसानी से बन गया, कितना आसानी से बन गया। अब हम आप लोग को होमवर्क देते हैं। 2 क्वेश्चन बता दिए, आप लोग खुद करके आइएगा। कुछ होमवर्क हम यहाँ दे देते हैं, यही लिख देते हैं। होमवर्क हमको भेजिएगा आप लोग करके। क्या क्या सिद्ध करना है? √2 सिद्ध कीजिएगा एगो तो, ठीक ना। उसके बाद से
√3 सिद्ध कीजिएगा, √5 करवा ही दिए, एगो √13 सिद्ध कीजिएगा। ठीक ना, ये 3 आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आप लोग √2, √3 और √13 सिद्ध करके दिखा हमको अपने व्हाट्सअप, मेरा जो व्हाट्सअप है आपके पास है ही, उस पर भेज दीजिएगा। ठीक ना, नहीं पता तो फिर से लिख लीजिए, क्या 91 42 45 78 96। इस पर आप लोग करके क्या कर दीजिएगा, हमको सेंड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक ना, 2 करवा दिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। और √2, √3 और √13 का आप लोग को खुद से करके भेजना है। पैटर्न वही है, जहाँ जहाँ 7 था वहाँ, जहाँ जहाँ 5 था वहाँ 7 लगा दिए। √2 के लिए करेंगे तो जहाँ जहाँ √2 है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 2 लगा देंगे, बस। और क्या, बस हो गया। ठीक ना, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जल्दी से मस्ती नहीं करना है। समझ में आ गया है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बोलिएगा कि सर समझ में आ गया। हिचकी आ रहा भाई, पानी पीना पड़ेगा, रुक जाइए। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, समझ में आ गया। इसको रफ करते हैं और इसी में एक दूसरे कैटेगरी का सवाल करते हैं। सर इसी में दूसरा कैटेगरी, हाँ भाई 1-2 कैटेगरी और पूछता है तो कीजिए सर। आपका दूसरा नंबर जो सवाल है, आप ही के बुक का जो दूसरा नंबर सवाल है उसको करते हैं। ये पहला नंबर सवाल आपका करवा चुके हैं बुक का, दूसरा नंबर करवा देते हैं। दूसरा नंबर था क्या, पहला नंबर था √5 का और दूसरा नंबर है आपका सिद्ध कीजिए कि 3 √2 5, 3 + 2 √5। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। और बोलेगा सर ये तो और ज़्यादा भारी होगा, ये सब उस सबसे आसान है। ठीक है ना, ये सब उससे ज़्यादा आसान है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि नहीं ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप बोलेगा हाँ सर हमको तो पता है ना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे सर, तो लिखेंगे पहले सेम वही चीज़, क्या लिखेंगे, माना तुम्हारा दोस्त आया, फिर से चलिए, फिर से दोस्त आया तो बोला अच्छा उस बार तुम हमको गलत साबित न कर दिए थे, इस बार करके दिखाओ तो हमको गलत साबित। तो बोलता अब क्या पूछने आए हो तुम लोग बोले। तो तुम्हारा दोस्त बोला कि अब बताओ 3 + 2 √5 कैसा संख्या है। उस टाइम तो खाली √5 पूछे थे, इस बार 3 + 2 √5 एक कैसा संख्या है। तो तुम बोले अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हारा दोस्त बोलता पागल वगल हो क्या, बार बार अपरिमेय संख्या होगा क्या। उस बार तो अपरिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या बोल रहे थे, तुम अपरिमेय बोल के सिद्धो कर दिए, चलो मान लिए, लेकिन ये वाला तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो बोलता अच्छा तो तुम पूछे तुम क्या मानते हो। तो वो बोला ना कि हम तो परिमेय संख्या ही मानते हैं। तो तुम्हारा दोस्त, तुम बोले फिर वही बात, चलो मान लिए, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो माने कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, तुम्हारा ही बात मान लिए। तो बोलता है फिर प्रूव करने वाले हो क्या। तो बोलता हाँ भाई करके तो देखेंगे ना हम। तुम बोले कि हाँ भाई करके तो देखेंगे हम। तो तुम्हारा दोस्त बोला अच्छा कर लो, इस बार नहीं आएगा हमको पता है। तो तुम अपने दोस्त को बोले चलो करके देखते हैं। तो तुम बोले अपने दोस्त को कि माना 3 √2 5 एक अपरिमेय संख्या, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ हम भी तो यही बोल रहे हैं।
तो तुम ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब जहां P तथा Q पूर्णांक होगा, तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ। बात तो तुम सही बोल रहे हो। तुम बोले तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, चलो देखो। तो बोलता हाँ, तो इसका मतलब हम लोग 3 + 2√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यस सर। P और Q कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। हाँ सर, ये तो कर सकते हैं हम लोग। ये तो हम लोग कर सकते हैं। तो बोले हाँ। अब क्या करोगे? अब एक काम करो, √5 को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर कर दो। तो सर √5 को इधर रहने दे, तो ये हो गया 2√5 बराबर, ये 3 किस चीज़ में था? P/Q। प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में। और सर ये √2 किस चीज़ में है? गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में। तो यानी √5 बराबर P/2Q और माइनस का 3। सर यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? सर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से? कुछ नहीं किए हैं। तुम जो बोले, तुम्हारा दोस्त जो बोला, हम वही किए। तुम्हारा दोस्त क्या बोला? तुम्हारा दोस्त बोला कि हम 3 + 2√5 को एक परमेय संख्या मानते हैं। तो तुम बोले चलो ठीक है, तुम्हारा ही बात मान लिए कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। यानी ये अगर जो परमेय संख्या है तो ये P तथा Q के रूप में होगा। हाँ, P तथा Q पूर्णांक होगा। हाँ, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तुम बोले हाँ, तुम्हारा दोस्त भी बोला हाँ। तो तुम बोले इसका मतलब 3 + 2√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो होता है। अब ये सब कुछ किसको नहीं समझ में आएगा पता है? जो रिवाइज ही नहीं किया है, परमेय संख्या जानता ही नहीं है होता क्या है, ठीक है ना, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हैं शुरू से अंतिम तक, उनको जरूर समझ में आ रहा होगा कि 3 + 2√5 कैसा संख्या है? एक परमेय संख्या है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तुम्हारा दोस्त बोला हाँ। तो एक काम करो ना, √5 को इधर रखो, बाकी सबको उधर ठेल दो। तो तुम बोला अच्छा ठीक है, करके देखते हैं। √5 को इधर रखे, बाकी सबको उधर ठेले। प्लस में था तो माइनस में गया 3, ये गुना में था तो भाग में आया। तो तुम ये पूरा को क्या बोलोगे? ये पूरा को अभी √5 को सिद्ध किए थे सर। √5 तो एक और परमेय संख्या है, ये तो एक और परमेय संख्या है। इसके बारे में कौन हमको बता देगा ये कैसा संख्या है? तो तुम बोलोगे सर P और Q तो पूर्णांक संख्या ही था सर। 2 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है, यानी ये ओवरऑल ये पूरा तो पूर्णांक संख्या हो गया। ये पूरा तो पूर्णांक संख्या हो गया। फिर से देखिए सर, P भी पूर्णांक संख्या है माने हैं, Q भी पूर्णांक संख्या है। तुम अपने दोस्त को बोले, अब तुम तो √5 को एक परमेय संख्या बोलोगे, तो तुम बोलेगा हाँ इसको तो तुम पहले ही प्रूव कर चुके हो, तो इसको बोलेंगे, चलो मान लिए। तो तुम बोले इधर वाले को देखो, तो तुम बोले इधर वाले को देखते हैं। तुम अपने दोस्त को बोले कि P कैसा संख्या है, तो तुम बोलोगे सर P तो एक पूर्णांक संख्या है। तुम्हारा दोस्त बोला पूर्णांक संख्या है। Q कैसा संख्या है, तो तुम बोलोगे पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम लोग माने हैं भाई। हाँ, क्योंकि ये अगर जो परमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P और Q कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तुम्हारा दोस्त बोला हाँ। तुम बोले 2 कैसा संख्या है, तो तुम्हारा दोस्त बोला 2 भी पूर्णांक संख्या है। और 3 कैसा संख्या है? -3। तो तुम्हारा दोस्त बोला -3 भी पूर्णांक संख्या है। यानी ये पूरा ओवरऑल ये पूरा संख्या कैसा है? पूर्णांक संख्या है। तुम्हारा दोस्त का मुंह उतर गया। तुम्हारा दोस्त बोलेगा फिर आ गया? बोले हाँ फिर आ गया। यानी एक अपरमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग सीधा लिख सकते हैं अपरमेय कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। अपरमेय संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तुम्हारा दोस्त बोला जा, फिर से हम फंस गए। तो तुम बोले अरे हमसे टकराओगे, हम अनुभव सर के पास पढ़ते हैं, हमसे नहीं टकरा पाओगे। तो तुम लिखोगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। समझ में आया? बोलोगे हाँ सर अब समझ गए, अब समझ गए।
ठीक है ना, अब समझ गए। तो हमारा दोस्त बोला भाई तुम तो बहुत तेज़ हो यार, तुम हर बार हमको गलत प्रूफ कर देते हो, फिर से एक बार आएंगे तुम्हारे पास, देखना एक बार आएंगे। तो तुम बोले जाओ आना एक बार और, उस बार भी तुमको गलत साबित कर देंगे। तो तुम्हारा दोस्त बोला ठीक है देखते हैं। ठीक, फिलहाल तो गलत साबित कर ही दिए। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था। सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो मान लीजिए 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q ≠ 0 होना चाहिए, और इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 को इधर ही रखे, बाकी सबको उधर ठेल दिए। तो √5 तो एक अपरमेय संख्या है और ये पूरा एक पूर्णांक संख्या है। जब अपरमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या के बराबर कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया? कर लीजिएगा। चलिए इस पे भी होमवर्क दे देते हैं आपको, इस टाइप के सवाल पे भी। इस टाइप के सवाल पे भी ठीक, क्या सिद्ध करिएगा, कीजिएगा आप लोग। 2 + 6√7 ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर सिद्ध कीजिएगा 1 - 2√3, इसको कीजिएगा। छोड़िए यही दो को कर लीजिएगा, यही दो आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। इस टाइप के सवाल में ये दो आप लोग का होमवर्क, टोटल 5 हो गया। ठीक ना, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए चलिए 2 सवाल हो गया, और आपका एक सवाल है 1.3 में, उसको कर लेते हैं। एक ही सवाल में 3 सवाल है तो उसको कर लेंगे। इसको कर लीजिएगा, एक और कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए तीसरा नंबर। 7 + √5, इसको कर लीजिएगा 7 + √5। चलिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आई होप आप सभी लोग नोट कर लेंगे। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर में आपका 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। आइए इजी। चलिए 3 नंबर कर रहे हैं। कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर का पहला, 3 नंबर का पहला 1/√2। अब इस बार फिर तुम्हारा दोस्त आया, बोला था बोले थे ना आएंगे, तो बोले अच्छा आ गए फिर तुम, नहीं तुम बोले हाँ फिर से आ गए हैं, फिर से आ गए हैं। तुम बोला फिर से आ गए हैं, बोला अच्छा। तुम्हारा दोस्त बोला फिर से आ गए हैं, तुम बोला अच्छा। अब इस बार क्या लेके आए हो, दिखाओ हमको जरा। तो तुम्हारा दोस्त बोला कि इस बार कुछ दूसरा लेके आए, बहुत तुम बता रहे थे बहुत, इस बार बता के दिखाओ। तो तुम्हारा बोला क्या लेके आए हो, तो बोला हम लेके आए हैं 1/√2। तो बोला 1/√2, अब बताओ तुम इसको क्या बोलते हो। तो वो बोलेगा, तुम बोलोगे अरे ये भी अपरमेय संख्या ही है, और हमको पता है कि तुम इसको परमेय संख्या मान रहे होगे। तुम्हारा दोस्त बहुत ज़ोर से हंसने लगा, बोला कि कितना पागल है, 2 बार लाए, 2 बार तो बोल ही दिया, तीसरा बार भी सोच रहा है कि यह परमेय संख्या है, इसको प्रूवे कर देंगे। कि पता नहीं कौन अनुभव सर के पास पढ़ा है, इसको पता नहीं है। बोलता तुम अभी तुम अनुभव सर के नहीं जानते हो, अभी जानोगे तो पता लग जाएगा। बोलते अच्छा, तो बोलते हाँ तो आओ देखते हैं। बोलते देख लो। तो बोलता है कि चलो तुम्हारा क्या मानना है। तो तुम्हारा दोस्त बोला मेरा मानना है। तुम बोले अरे चुप चुप चुप, तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, हमको पता है तुम्हारा क्या मानना है। तुम्हारा मानना है
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बोलो सही बोली कि नहीं? तो तुम्हारा दोस्त बोला एकदम सही। तुम्हारा दोस्त बोला एकदम सही, तुम सही पकड़े हो। तो तुम बोला हाँ, हम हमेशा सही पकड़ते हैं। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहां, तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ हाँ लिख लो, ये चीज़ तो लिखोगे ही, जहां P Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। तुम बोले, तुम्हारा दोस्त बोलेगा हाँ ये चीज़ तो होगा ही, जब परिमेय संख्या हम बोले हैं तो ये चीज़ होगा ही। तो तुम बोले अच्छा, यानी 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो तुम बोले हाँ सर, इसको क्या करेंगे फिर वही √2 को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यानी सर इसको उल्टा कर देते हैं पहले, तो √2 हो जाएगा बराबर, एक को उधर भेज देंगे, Q/P हो जाएगा। तो तुम बोले हाँ ये हो जाएगा। सर इसको कैसे किया? अरे उल्टा कर दो ना, √2 ऊपर गया, एक नीचे गया, इसको उल्टा किए, दोनों तरफ उल्टा कर दिए, ठीक ना, बात बराबर, ठीक ना। तो √2 बराबर क्या आ गया सर? Q/P आ गया। अब तुम्हारा दोस्त बोला करके दिखाओ, करके दिखाओ। तुम बोले √2 कैसा संख्या है? तो तुम्हारा दोस्त बोला सर √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और P/Q कैसा है? P कैसा है? Q कैसा है? Q पूर्णांक है, P कैसा है? P भी पूर्णांक है। तो ये पूरा संख्या कैसा होगा? पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? हाँ देखे हम, ये पूरा कैसा संख्या होगा? ये पूरा पूर्णांक संख्या होगा। तुम्हारा दोस्त बोला हाय राम, कौन अनुभव सर है भाई, हमको भी उनका लेक्चर दिला दो, हम भी उन्हीं से पढ़ लें। हमको तो समझिए नहीं आ रहा है कि भाई कौन अनुभव सर से पढ़ता है कि सब प्रूव करके रख देता है। तो फिर प्रूव कर दिए। क्या प्रूव किए? कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके? पूर्णांक संख्या के। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, फिर से हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। फिर से हम क्या किए, इसको प्रूव कर दिए। तुम्हारा दोस्त बोला भाई साहब तुम ज्ञाता हो, तुम्हारे आगे हम नहीं टिक पाएंगे। फिर भी और एक बार तो चांस लेंगे ही, और एक बार तो चांस लेंगे ही। तो बोलता है कि और एक बार लोगे? तो बोलता है हाँ। तो बोला यार थक गए यार हम प्रूव करते करते, तुम्हारा हर बार हम प्रूव कर देते हैं। तुम्हारा दोस्त बोला चलो एक बार तो हम ट्राई लेना चाहते हैं। तो तुम्हारा दोस्त बोला अब इस बार क्या लेके आओगे? तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि इस बार आपका दोस्त क्या लेके आया है, उसको भी जरा प्रूव करते हैं। तुम्हारा दोस्त बोला कि क्या पता तुम प्रूव कर दोगे कि नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। इस बार आए हैं √7 × √5 लेके, √7 × √5, √7 × √5। तो तुम हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तुम्हारा दोस्त समझ गया कि फिर से प्रूव करने वाला है। तुम बोले अच्छा तो तुम क्या मानते हो इसको? तो तुम्हारा दोस्त बोला तुमको पते न है हम क्या मानते हैं, तुम तो हमको बार बार हमको प्रूव कर दे रहे हो। तो बोलता है चलो तुम्हारा ये बात मानते हैं। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। तो बोले हाँ चलो मान लिया। तुम्हारा दोस्त बोला मान लिए, जहां P Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है।
पी क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो तुम्हारा दोस्त बोला हाँ ये तो होगा ही, यानी √7 इंटू √5 को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तुम क्या करोगे, गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, सर √5 बराबर पी और इधर आ गया 7 क्यू। तुम बोले ये कैसा संख्या है, तुम्हारा दोस्त बोला अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ये कैसा संख्या है सर, पी कैसा है परिमेय, क्यू कैसा है परिमेय और 7 भी सॉरी क्यू कैसा है पूर्णांक, पी कैसा है पूर्णांक और 7 कैसा है पूर्णांक, यानी ओवरऑल ये पूरा क्या हो गया सर, ये पूरा पूर्णांक हो गया। तुम्हारा दोस्त इस बार कुछ नहीं बोल रहा है, इस बार चुपचाप वो देख रहा है और बस मन में यही सोच रहा है कि कौन है अनुभव सर, आ जाए एक बार लेक्चर उनका, हम भी कुछ सीख ले यार। कितना तेज बच्चे हैं ये लोग, बार बार प्रूफ कर दे रहे हैं, बार बार। यानी अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। 7√5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया ना? समझ में आया ना? बोलोगे हाँ भाई समझ में तो आ ही गया, समझ में तो आ ही गया। तुम्हारा दोस्त बोला हाँ आ तो गया समझ में। तुम्हारा दोस्त बोला धन्य है भाई धन्य है, बार बार प्रूफ कर दे रहे हो, बार बार प्रूफ कर दे रहे हो। अब हम में हिम्मत नहीं है कि हम पूछें, अब हम में हिम्मत नहीं है कि हम पूछें। तुम अपने दोस्त को पानी वो नहीं दिए, तुम्हारा दोस्त पानी वो नहीं पिया, बोला कि अब हमको अनुभव सर का लेक्चर दे दो। तुम्हारा अनुभव सर का लेक्चर दे दिया। अब बोला कि सारा तुम थकवा दिए यार हमको। पानी वो नहीं पीने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा जोश आया, थोड़ा सा। बोला कि एक बात बोले तुमको, बोला तो बोला हाँ बोलो, गुस्सा होगे नहीं ना? तो बोले नहीं गुस्साएंगे, बोलो ना। तो तुम्हारा दोस्त बोला एक और प्रूफ कर दो ना। तो तुम गुस्सा से आग बबूला, बोले अरे यार हम बार बार प्रूफ कर रहे हैं, बार बार प्रूफ कर रहे हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? तुम हर बार गलत पूछते हो, हम हर बार प्रूफ कर देते हैं। तो तुम्हारा दोस्त बोला नहीं एक बार और, एक और दिमाग में आ रहा है, क्या पता उसमें हम जीत जाए, उसमें तुम हार जाओ। तो तुम एकदम गुस्सा से आग बबूला, तुम बोले बताओ क्या है? तो तुम्हारा दोस्त बोला कि ये है 6√5। तुम्हारा दोस्त बोला 6√5 नहीं सॉरी 6√2, 6√2। तुम बोले अरे यार फिर तो वही करना है, 6 को उधर भेज देंगे, P/Q -6 हो जाएगा। अब √2 तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, P/Q और -6 एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णिम संख्या पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। 6√2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। कर देना प्रूफ। तो तुम अपने दोस्त को बोले जाओ ये क्वेश्चन तुम ही करके आना। तो ये तुम्हारा HW, ये क्वेश्चन क्या रहेगा HW। इसको भी लिख लीजिएगा, किसको प्रूफ करना है? 6 + √2 को। आप लोग करके आइएगा, बता ही दिए कैसे होगा, करके आइएगा। और एक दो को लिखिए सर 1/√3 और एक लिखिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा भी लिखिए। तीसरा लिखिए आप 3√3। चलिए ये 3 हो गया, तो 3 3 6 और 3 9। देख लीजिएगा को हो गया। जितना भी होमवर्क है ये फिर आपका 3 होमवर्क ये हो गया, 3 होमवर्क उसमें था, 3 होमवर्क इसमें, और आपका यहाँ पे 1.3 ख़त्म होता है। तुम्हारा दोस्त बोला कि ठीक है, तुम्हारा दोस्त कल प्रूफ करके लाया इसको, और ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आया। तुम्हारा दोस्त बोला हम तुमसे अब हारते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। अब हम भी अनुभव सर के पास पढ़ेंगे, तुम भी अनुभव सर के पास पढ़ो। हम तृप्त हो गए भाई,
समझ में आ गया ना। तो आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा भाई। कहानी के साथ इस चैप्टर को एंड भी कर दिए, सॉरी इस एक्सरसाइज को भी एंड कर दिए। तो ये था हमारा 1.3। कल हम लोग 1.4 की बात करेंगे, शायद 1.4 भी जो भी हो 1.4 में वो शांत अशांत का टाइप है, वो भी बहुत आसान ही है, उसको करेंगे। और कल के क्लास में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कल के क्लास में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छा तरीका से आपको पढ़ाए हैं हम ये चैप्टर। और आई होप आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ के, बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, मज़ा आ जाएगा, समझ में आया ना। तो और सॉरी यार, उतना दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था, उसके वजह मेरी माँ थी जिनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और अभी भी है। शायद अगले हफ्ता ऑपरेशन, अगले वीक ऑपरेशन हो उनका, तो हो जाएगा। उसके बाद से फिर रेगुलर क्लास ही होगा, और अभी भी होगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप सभी लोगों से क्षमा बात हूँ मैं भाई, क्षमा मांग रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग साथ रहिएगा हमेशा, हम लोग मिलजुल के करते रहेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो नीचे बेल कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी हचकचाइएगा मत, ठीक है ना। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और ना थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।